हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे रामा। जय श्री कृष्ण। आज के इस एपिसोड में हम द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक से लेकर 61वें श्लोक तक की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी के लिए कुछ भी करने पर अपने को निमित्त भी न माने तभी कर्म बंधन से मुक्त होंगे, ऐसा भगवान भगवत गीता में हमें बतलाते हैं। अन्यथा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहेंगे। अगर यह सोच लिया कि मैंने उसके लिए यह कार्य किया, मेरा उपकार है उस पर, तब हम स्वयं ही कर्म बंधन में बंध गए। हमें उसका कर्ज उतारने या उतरवाने के लिए फिर जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ेगा। बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना क्या है? मनुष्य जिन जिन चीज़ों के साथ संबंध जोड़ता है, वे चीज़ें इसके साथ सदा नहीं रहनी और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता। अर्थात मनुष्य नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना क्या है? हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। मन में दूसरों की सेवा करने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। जब मनुष्य यह सोचता है मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है, ऐसा निर्णय होते ही साधक भोगों से उपरत हो जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है। संसार का स्वरूप चाहे जैसा है, पर संसार को छोड़ना है, यह एक मत है। परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा है, मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है। शास्त्रों के संप्रदायों के अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए 100 मनसूत के समान है। इन दोनों जालों में बुद्धि एक निश्चय वाली होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। त्याग क्या है? त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है, जैसे शरीर। कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है, उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है, उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य क्या है? केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है
कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें ही संदेह नहीं है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का यहीं पे समापन होता है। शेष आगे। प्रणाम।